और ईरान के इलम प्रांत के कई शहरों में प्रदर्शन हुए हैं। अब दानन की सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी नजर आए। खामनेई के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है। उनके नेतृत्व पर अब सीधे तौर पर प्रदर्शनकारी सवाल उठा रहे हैं। पश्चिमी ईरान के मैदान में भड़की हिंसा की तस्वीर। बसिस फोर्स पर प्रदर्शनकारियों का हमला है। और ईरान में हिंसा के बीच खामनेई अंडरग्राउंड हो गए हैं। ये खबर सामने आ रही है सोर्सेस से। कई दिनों से नहीं दिखे हैं खामनेई। किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत नहीं की है। इजराइल पर हमले से पहले की प्लानिंग की आशंका भी जताई गई। तो सवाल एक बार फिर पूछे जा रहे हैं कि बीते कुछ दिनों से आखिर खामनेई कहां हैं? इजराइल पर हमले से पहले की प्लानिंग तो नहीं चल रही। हालांकि ईरान के 100 से ज्यादा शहरों में बगावत की आग कैसे भड़क चुकी है, तस्वीरें आपके सामने। जनता सड़क पर है, अर्थव्यवस्था रसातल में जा चुकी है और इजराइल के लड़ाकू विमानों की गर्जना कभी भी तेहरान के आसमान में सुनाई दे सकती है। लेकिन इस भीषण संकट के बीच दुनिया की नजर एक ही सवाल पर टिकी है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनी है कहां? एक तरफ ईरान का हाल तो आप देख ही रहे हैं, इजराइल से टेंशन चरम पर है, देश के भीतर गृह युद्ध है, खजाना खाली हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ वो चेहरा गायब है जिसके एक इशारे पर ईरान चलता है। पिछले कई दिनों से खमेनी किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं देखे गए। ना कोई नया भाषण, ना कोई ताजा तस्वीर और ना ही कोई वीडियो संदेश। हालांकि ईरान के सत्ता गलियारों से छनकर आ रही खबरें बेहद चौंकाने वाली है। संकेत ये मिल रहे हैं कि इस वक्त पूरा कंट्रोल बैकडोर यानी पर्दे के पीछे से चलाया जा रहा है। क्या खमेनी वाकई बीमार हैं या फिर यह किसी बहुत बड़े सीक्रेट मिशन का हिस्सा है? रक्षा विशेषज्ञों की माने तो खमेनी का इस तरह खामोश हो जाना और सार्वजनिक रूप से ना दिखना इजराइल पर एक बड़े आत्मघाती हमले की प्लानिंग की ओर इशारा कर रहा है। क्या ईरान किसी ऐसे घातक प्रहार की तैयारी में है जिसका पता इजराइल को भी नहीं है? हालांकि क्या ये खामोशी किसी बड़े तूफान के आने की आहट है? और इस बीच देखिए एक ताजा खबर और है। इराकी शिया मिलिशिया की भर्ती शुरू कर दी गई है। करीब 800 विदेशी लड़ाके ईरान भेजे गए हैं। कताइब हिजबुल्लाह, बद्र प्रॉक्सी भी इसमें शामिल है। तीर्थ यात्रा की आड़ में सीमा के भीतर एंट्री कराई जा रही है। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही। मलिक सर, अगला सवाल आपसे होगा, उससे पहले यह इंफॉर्मेशन कि ईरान कैसे ना सिर्फ प्रदर्शन को कुचलने की तैयारी कर रहा है बल्कि साथ में जंगी प्लान पर भी काम शुरू हो गया है। फिलहाल खबर क्या है? इराकी शिया मिलिशिया की भर्ती शुरू हो चुकी है। खबर यह है कि करीब 800 विदेशी लड़ाके ईरान भेजे गए हैं। खबर यह भी कि कताइब हिजबुल्लाह, बद्र प्रॉक्सी भी इसमें शामिल है और तीर्थ यात्रा की आड़ में सीमा के भीतर एंट्री। हालांकि 3 बॉर्डर रूट से मूवमेंट की खबर है। अहवाज बेस पर जुटे हैं, प्रदर्शन वाले इलाकों में तैनात। दमन मकसद इजराइल से जंगी तकरार के बीच होती ये हलचल, ये साफ संकेत है सर कि क्या टाइम बाय किया जा रहा है मलिक सर? इसी टाइम को बाय करते हुए ये पूरी प्लानिंग और उसी दौरान आती ये चेतावनी कि हम प्रिएंटिव एक्शन की तैयारी में हैं। सुरभि, बिल्कुल पॉसिबल है। ये मूव जो ईरान का है ये टाइम बाइंग करने की एक टैक्टिक्स भी हो सकती है। देखिए, किसी भी ऑपरेशंस के या किसी भी ऑपरेशन में जाने से पहले चाहे आप अटैक कर रहे हो तो उसके कई चीजें होते हैं। डिसेप्शन उसका एक मेन पार्ट होता है और डिसेप्शन में आप हो सकता है कि आपने रिलीजियस सेंटर पर लोगों को एकत्रित कर सकते हैं सो दैट एनिमी आपके उन टारगेट्स को जहां पर आपके की एसेट्स है उन पर अटैक ना कर सके। और चूंकि ईरान में हम जानते हैं कि उनके जो शिया के जो कुछ ऐसे तीर्थ स्थान हैं जो उनके एसेट्स हैं, न्यूक्लियर एसेट्स हैं, उनके बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो इस चीज़ को भी देखते हुए वहाँ पे जो कांग्रीगेशन है या जो लोगों का भीड़ है उसको जुटाया जा सकता है। दूसरी बात मैं कि आपके यहाँ पे ये डिस्कस करना चाहूँगा कि देखिए, ईरान ये अटैक करने की तो कर सकता है लेकिन ईरान के बाद उसको झेलने की ताकत मुझे लगता है ईरान में इस वक्त नहीं है। किसी भी देश में जब आप तख्ता पलट की कोशिश करते हो, जैसे जून के केस में था, मुझे याद है हम इसी स्टूडियो में जिक्र किया करते थे कि लार्जर इंटरेस्ट जो इजराइल का है और अमेरिका का है वो तख्ता पलट का है और वहाँ की रिजीम चेंज का है। लेकिन क्या होता है कि वो जो युद्ध रोका गया वो एक टैक्टिक्स का हिस्सा था, वो एक प्लान था। ऐसा नहीं था कि वो किसी वजह से एब्रप्टली रोक दिया गया। और मैं आपको 3 चीज बताता हूं। किसी भी देश का तख्ता पलट करने के लिए 3 इंग्रेडिएंट होने जरूरी है।
पहली बात, वहां की जो जनता है उसके अंदर अनरेस्ट किया जाए, वो विभिन्न कारणों से हो सकता है। जी, जी। एसेंशियल कमोडिटी की कमी कर दीजिए। ठीक है, और वो नजर आ रहा है ईरान में। जी जी बताएं। जी, और वो सीधे तौर पर ईरान में नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि भूमिका पूरी तरह से बांधी जा चुकी है, तैयारी हो चुकी है और ईरान और इजराइल के बीच किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है। इस बात की संभावना लगातार बढ़ती हम देख रहे हैं।